अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों से अपनी इवनिंग की रूटीन शेयर करती हूँ। मैंने आज दाल चावल बनाने थे, तो बस उसके लिए मैंने ना प्याज को और टमाटर की कटिंग करनी थी। तो ये जो मैंने छुरी आपको नज़र आ रही है ना, ये मैंने आईके से न्यू ली थी। अब वो जब छुरी नई ली जाती है ना, तो आपको पता है वो 1-2 दिन तक इतनी शार्प होती है कि हाथों को कट तो लाजमी लगते हैं। तो बस कल मैं कुकिंग कर रही थी, इसी तरह से कट कर रही थी सब्ज़ी। तो वो जो कट लगा ना, वो अंगूठे पर ना कुछ ज़्यादा ही गहरा कट हो गया। अब वो ना बार बार रात को मैंने इस पर सनी प्लास लगाया था, लेकिन वो होता है ना कि हाथ पर या कहीं पर अगर बहुत देर तक आप लगा के रखें तो एक निशान सा बन जाता है। मुझे बड़ी इरिटेशन सी हो रही थी। उसको थोड़ी देर के लिए मैं उतार दिया और बस काम मुझे जल्दी जल्दी में करना था, तो बेध्यान में याद ही नहीं रहा कि मैं ग्लव पहन लूँ या कोई सनी प्लास लगा लूँ ना। और इतनी ज़्यादा जलन, आपको पता है अगर ये प्याज काटी जाए या फिर टमाटर का जो जूस सा निकलता है वो अगर लगे तो कितना ज़्यादा होता है। तो खैर मुझे ना कुकिंग में टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था और ये तकरीबन 5 o'clock का टाइम है जब मैंने अपनी कुकिंग भी करना थी और मुझे अपनी क्लीनिंग का भी सारा काम करना था। यानी कि टोटल सारा मैंने जो काम किया ना वो अपने इवनिंग टाइम में ही किया। तो ना इसलिए फिर मुझे ना जल्दी जल्दी, ये देखें अगर आपको कैमरे में मैं दिखा रही हूँ सही से नज़र आए, ये कट ना इस तरह से थोड़ा गहरा कट है। कैमरे में तो इतना ज़्यादा नहीं क्लियर नज़र आ रहा होगा, लेकिन ना मुझे बहुत ज़्यादा ना पेन सी हो रही थी और जलन भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। लेकिन यही बात कि जब काम करना होता है तो काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम खुद से अपनी कोई भी ऐसा पेन हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो, चोट लगी हो, उसको ना इग्नोर करके अपने काम को करते हैं कि बस ये जल्दी जल्दी हो जाए। तो यहाँ पर मैं प्याज की ना कटिंग कर रही थी और दाल जो मैंने वो पहले भिगो ली थी तकरीबन आधा घंटा पहले। मूंग की और मसूर की दाल, दोनों दालों को मैंने भिगो दिया था और बस यहाँ पर मैंने कटिंग करके ना और साथ ही अपना चढ़ा दिया था। बाहर बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। मैं आपको अभी दिखाती हूँ आगे चल के ना, कि आप देखिएगा इन लोगों ने रूम का क्या किया है, क्योंकि छुट्टियाँ होती हैं ना तो फिर ये सब कुछ तो चलता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने प्याज कट कर ली और अब उसके बाद मैं यहाँ पर ना टमाटर भी कट करूँगी। टमाटर इस तरह से होता है कि मैं ना टमाटर कट करने के बाद इसके बीज जो हैं वो मैं निकाल देती हूँ। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जो बीज के साथ भी खाना बना लेते हैं अपना, लेकिन मेरी शुरू से आदत है मैं ना ये बीज को रिमूव करके ही फिर ही अपने खाने में ना फिर शामिल करती हूँ। कोई दाल बनानी हो या फिर कुछ मटन भी बनाना हो, मैं बीज नहीं इसके अंदर डालती हूँ। तो ये देख लें मैंने सारे इसमें से ना बीज भी रिमूव कर दिए। और वही बात कि जब प्याज काट रही थी ना तब तो हो रही थी जलन, लेकिन जब मैंने टमाटर काटा और इसका जो जूस लगा ना, तो मैं कह रही हूँ कि पता नहीं, समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ, बार बार हाथ धोऊँ या, और इतनी मतलब स्पीड में काम की जल्दी थी कि बाहर भी जाके देखना है। बिल्कुल सेंस निकल गया कि मैं सनी प्लास लगा लेती हूँ, ये ग्लव पहन लूँ ना। तो फिर जब समझ आया तो फिर मैंने ना पहन भी लिया था ग्लव। मैं आपको क्लिप दिखाऊंगी। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से हमेशा अपनी मॉर्निंग रूटीन है वो शेयर करती हूँ, तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी इवनिंग रूटीन भी शेयर करती हूँ कि मैं इवनिंग टाइम में फिर क्या करती हूँ। सारा दिन इतना बिजी गुजरता है ना, वो सुबह सारी वीडियो वगैरह शूट करना होती है, फिर बच्चे भी साथ होते हैं और उसके बाद फिर उसकी एडिटिंग का काम शाम को होता है। तो इसलिए फिर शाम की कुछ क्लिप्स वगैरह वीडियोस वगैरह मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ। लेकिन आज फिर मेरा ये इरादा हुआ कि मैं ना आज प्रॉपर एक पूरी वीडियो ही शूट कर देती हूँ इवनिंग टाइम की, जो मैं आप लोगों को बताऊँ कि मेरी रूटीन शाम में क्या होती है। कि अगर मैं दिन में डे टाइम में अपनी कुकिंग नहीं करती तो उसके बाद शाम को जब मैं करती हूँ तो मैं कितना ज़्यादा बिज़ी हो जाती हूँ काम में। तो यही रूटीन है। आप लोग मुझे कमेंट करके लाज़मी बताइएगा कि अब मेरा जो आज का व्लॉग है वो आप लोगों को कैसा लगा है, क्योंकि डे टाइम के वीडियोस तो आप लोगों ने मेरी काफ़ी ज़्यादा देख ली हैं और इवनिंग टाइम की जो है मैं फ़र्स्ट टाइम आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि फिर मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा है। अगर अभी तक आप लोग मेरे व्लॉग में जुड़े हुए हैं और फर्स्ट टाइम मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर और लाइक कर दिया करें और प्लीज़ मेरी वीडियोस को कंप्लीट वॉच किया करें। तो ये एक हम लोगों के लिए ना आपकी तरफ से सपोर्ट होती है और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दिया करें।
तो ना आज गर्मी है लेकिन ये है कि अब डे टाइम में गर्मी बहुत ज़्यादा फ़ील होती है। जैसे जैसे टाइम इवनिंग टाइम का शुरू हो जाता है ना स्टार्ट, तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती। और अब तो बल्कि सुबह भी ज़रा ना हवा चल रही थी इस तरह से, जैसे यहाँ सैंड एरिया है तो मतलब थोड़ा थोड़ा डस्टी डस्टी सा हो जाता है ना, उस तरह का था सुबह में। तो अच्छा, यहाँ पर देखिए मैंने ना वो कट कर लिया और यहाँ पर मैंने पतीली में पानी लिया है। अब मैं ना इतना पानी लूँगी कि जितना मुझे दाल में रिक्वायर्ड होगा ना, बस इतना पानी कि उसमें दाल बन भी जाए और उसका जैसे पतली हो जाती है दाल रेडी, सिर्फ तड़का लगाना होता है ना, उतना बस मैं पानी डालूँगी कि मेरे पूरी दाल इसी पानी के अंदर ही रेडी हो जाएगी। तो मैं इसको थोड़ी सी ज़रा डिफरेंट रेसिपी है, आप लोग इसको कंप्लीट वॉच कीजिएगा। बहुत इजी भी है और टेस्ट में बहुत डिफरेंस है। बस मेथड थोड़ा सा ज़रा चेंज कर दिया जाए ना, तो चीज़ों का जायका भी चेंज हो जाता है, वरना डलता तो वही है नॉर्मली जब हम अपने इंग्रेडिएंट्स अपने खानों में, नॉर्मल खानों में डालते हैं, ठीक है ना। अच्छा, मैंने क्या किया कि पानी लिया, अब इसके अंदर मैं ना अपने टेस्ट के हिसाब से ना सबसे पहले नमक ऐड कर दूँगी इसमें। और वही हमेशा कि आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ना कम या ज़्यादा जैसे भी आपको ठीक लगे, इसलिए मैं ना क्वांटिटी नहीं बताऊंगी, जस्ट आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूंगी, फिर आप उसको फॉलो करें, इंशाल्लाह आपकी ना बहुत अच्छी बनेगी दाल। अच्छा, मैंने इसके अंदर ना रेड चिली पाउडर भी ऐड कर दिया है, वो भी अपने टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मिर्ची नहीं डालनी होती है बच्ची की वजह से। यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर भी इसमें ऐड किया और यहाँ पर मैंने ज़ीरा भी यहाँ पर ऐड कर दिए। अच्छा, यहाँ पर आप लोग ज़ीरा भी डाल सकते हैं और अगर ज़ीरा पाउडर ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल हो, दोनों में से कोई भी चीज़ में डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च भी इसके अंदर डाल दी थी। और चीज़ें देख लें वही वाली हैं, लेकिन तरीका थोड़ा सा चेंज है ना, तो टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। बहुत मज़े की बनी थी। यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर भी इसमें ऐड कर दिया और अब मैंने यहाँ पर इसका ना फ्लेम भी ऑन कर लिया है। अब मैंने जो प्याज और टमाटर कट किया था ना, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो बस फ्लेम ऑन कर लिया है। और मैं इसको ना फ्लेम ऑन करके नॉर्मल जो मीडियम आंच होती है वो रख के ना, और फिर मैं इसको ढक के ना पकने के लिए छोड़ दूँगी। और ये फिर इतना टाइम पकेगा कि इसमें बॉयल आ जाए, ठीक है, इसकी जो मसाले की है खुशबू आना शुरू हो जाए। उसके बाद फिर मैं आगे प्रोसेस कर आपको बताऊँगी जो मैं करूँगी ना। मैं बाहर आई, बाहर आकर देखा तो ये देखें दोनों बच्चे ना फुल मूड में और बस ज़रा खेल रहे थे। शुक्र है मोबाइल और टीवी स्क्रीनिंग इनसे मैंने इनको बहुत कंट्रोल रखा हुआ है कि अगर वेकेशन है तो इसका मतलब नहीं है कि आपने सारा टाइम मोबाइल टीवी ही देखते रहना है। कुछ एक दूसरे को भी स्पेंड कर टाइम दें, क्योंकि हम जब स्कूल चला जाता है आधे से ज़्यादा दिन तो इसका बाहर ही होता है ना, इसलिए दोनों यहाँ पर खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, मैं ना वापस किचन में आई हूँ क्योंकि मैंने दाल को चेक करना था, जितना मुझे चाहिए था ना कि इस पानी इतना बॉयल हो जाए। तो उसके बाद मैंने आगे अपना जो काम करना था वो मैं दिखाती हूँ आगे क्या करना है। इसको मैंने ना अच्छे से, इसकी खुशबू पे आई थी, चम्मच इसमें मैंने चला दिया था। अब इसमें मैंने जो दाल पहले से भिगोई थी ना वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और अब ये दाल के साथ बाकी जो मसाले हैं सारे हैं, अब ये एक बार बॉईल हो गया ना, और अब मैं दाल डालूँगी, इसके साथ सारा पक जाएगा। और अब मैंने कुछ लहसुन है वो छील के ना वो भी इसके अंदर डाल दिए थे, तो ये साथ साथ ना पकता रहेगा। अच्छा, पानी को बॉईल करने का पहले मतलब ये था कि अब हम जब दाल बनाएंगे ना, तो वो नहीं होता कि दाल बॉईल होती है, बॉईल होकर उसमें जाग बनना शुरू हो जाता है और दाल गिरने लगती है। तो इस स्टेप का यही मकसद है कि अब मैं फ्लेम इसका मतलब ऑन करके चली जाऊंगी ना किचन में, तो ये बिल्कुल दाल गिरेगी नहीं। ताओ, what is this? What is this, Zefa? अच्छा, तो मैं अब आपको ना कमरे की ज़रा कंडीशन दिखाती हूँ, जो मैं आपको कह रही थी ना कि आप देखें मैं मॉर्निंग में क्लीनिंग कर भी लेती हूँ ना, तब भी बच्चे जो है ना वो इस तरह से कुछ कर देते हैं। और वैसे भी वेकेशन है ना, तो सब सब जगह यही हाल है, मुझे पता है।
गुड। अच्छा, यहाँ पर अब रूम में ना मैं वैक्यूम कर रही थी। चलो, बस यहाँ से क्लीनिंग करने के बाद ना फिर मैंने किचन में जाना था, अपना बाकी जो कुकिंग का काम था, क्योंकि दाल तो मैं साथ साथ बना रही थी, उसके बाद में मुझे राइस भी बनाने थे। तो नमाज अज़ान का भी टाइम होने वाला था, मगरिब होने वाली थी, तो मैंने सोचा चलो यहाँ से सारी क्लीनिंग करके, इनको रूम क्लीन करके और फिर देख कर मैं अंदर चली जाऊँगी ना किचन में। तो बच्चे ज़रा खुश होते हैं, क्योंकि ना अब कोई और एक्टिविटी तो होती नहीं है। ठीक है, इंडोर में उन्होंने जो कुछ करना होता है अंदर ही करना होता है, तो कोई बात नहीं, अगर मैसअप भी होता है तो उसको समेट लिया जाए, क्योंकि ना गर्मी इतनी है कि बाहर ख़ुद भी भेजने का ना ज़्यादा दिल नहीं करता। मैं अपने साथ लेकर इनको गई थी वॉक के लिए, तो बस इस तरह से कभी मैं मुझे लगता है कि हाँ आज मौसम ठीक है शाम को, तो मैं इनको ले भी जाती हूँ बाहर वॉक पर ना। और जब मुझे लगता है कि नहीं अभी गर्मी है, नहीं जाना चाहिए, तबीयत ख़राब ना हो जाए ना, तो फिर मैं नहीं लेकर जाती। अच्छा, यहाँ पर देखें, यहाँ पर ना गाड़ी में से प्राम जो है वो अंदर रूम में आ गई थी। गाड़ी कुछ वर्कशॉप पर देना था काम करने के लिए, कुछ उसका काम करवाना था। तो कुछ भी एक्स्ट्रा सामान आ जाए ना तो इतना ज़्यादा रूम कंजस्टेड हो जाता है, क्योंकि हम लोगों ने अपने हिसाब से रूम की सेटिंग की हुई होती है। कोई भी एक्स्ट्रा सामान या कोई इस तरह से एक्स्ट्रा चीज़ हो ना, तो वो फिर ना एक अजीब सा अलग ही सा रूम की ना लुक लगने लगती है, क्योंकि ना ये प्राम गाड़ी में ही होती है, और इसलिए इसका यहाँ पर अंदर रूम में तो कोई काम होता ही नहीं। और आप यकीन करें, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आ जाए ना, मुझे इतनी ज़्यादा उलझन होना शुरू हो जाती है कि भाई हमने अपने हिसाब से चीज़ें सेट की हुई होती हैं, एक एक्स्ट्रा चीज़ को आप कहाँ रखें ना। और आपको पता है अपार्टमेंट हमारे छोटे होते हैं, उसी हिसाब से उसको सेट करना पड़ता है। तो मैं बस यहाँ पर ना जल्दी जल्दी क्लीन कर रही थी, और हमज़ा ना इसने कहीं से कॉइन पकड़ लिया था। मैंने ना समझाया हुआ है, क्योंकि ना हुज़ैफ़ा छोटा बहुत है, तो ये है कि वो बच्चा है कहीं मुंह में ना ले ले। तो मैंने इसको ये बताया हुआ है कि आपने जहाँ से कहीं भी आप कॉइन देखो, हुज़ैफ़ा के हाथ में देखो, तो बेटा आपने ला कर ना मुझे देना है, क्योंकि हमज़ा खुद भी छोटा है, बच्चे हैं, खेल खेल में बस इस तरह से कभी मुँह में ना ले लेना। तो ये मैंने इनको चीज़ समझाई, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि अगर मैं समझा देती हूँ इन्हें कोई भी बात, तो ये लोग बहुत आराम से ना मेरी बात सुन लेते हैं और समझ लेते हैं कि मामा ने कहा है तो हमारे लिए कोई अच्छी बात होगी। तो यहाँ पर देखें मेरी सारी क्लीनिंग हो गई। अच्छा, वो करने के बाद मैं ना अंदर यहाँ किचन में आ गई थी। दाल में ये देखें तकरीबन रेडी हो चुकी है, और अब मुझे उसको ना तड़का लगाना था। उसके लिए मैंने ना पैन में पहले ऑयल गर्म किया, और फिर साथ ही प्याज कट करके इसमें डाल दी थी। और प्याज अभी अच्छा, ये मैं ना आपको दिखा रही थी कि अब मैंने ग्लव्स पहने, क्योंकि वो पानी वगैरह हैंड वॉश भी किए, तो बहुत ज़्यादा ना दर्द हो रहा था। तो अब पता नहीं यहाँ पे ग्लव्स में आपको नज़र आए या ना आए, लेकिन मुझे बाद में याद आया कि मैंने आपको पहले चेक करवा दिखा चुकी थी कट जो लगा था ना। तो अब बिल्कुल भी कोई काम नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं प्याज वगैरह भी कट कर चुकी थी, पानी में बार बार हाथ डालना पड़ रहा था। तो बस यहाँ पर मेरी जैसे प्याज थोड़ी गोल्डन मतलब थोड़ा ब्राउन होगी ना हल्की हल्की, तो मैं साथ ही इसमें साबुत गोल मिर्च भी ऐड कर दूँगी, और दोनों का जब कलर चेंज हो जाएगा तो मैं इसका ना तड़का लगा दूँगी, और उसके बाद फिर बच्चों को खाना दूँगी। अभी मैं खाना नहीं खाऊँगी, हस्बैंड का वेट करूँगी, वो आएंगे तो मैं खाना खाऊँगी। तो बस इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग को यहाँ पर एंड कर रही हूँ। तो अगर मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। वीडियो पर न्यू हैं, पहली फ़र्स्ट टाइम व्लॉग देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह इसी तरह से अच्छी और वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।